हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो माय डियर, आए सबसे पहले हम ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे इस पूरी कायनात का, इस पूरी एग्जिस्टेंस का, कि उसने उसने इतना प्यारा सा काम करने के लिए हमें चुना है। हम माध्यम बन रहे हैं उसका और उसका ये काम कर रहे हैं। कहाँ किस साधक तक उसको पहुंचना है, ये उस एग्जिस्टेंस को ही पता है, उस परम पिता परमात्मा को ही पता है। तो हमें बस अपना रोल प्ले करना है। तो आज हम बात करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि साधना करते करते हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें सांसारिक बिल्कुल कनेक्शन, हमें ऐसा लगता है कि सांसारिक कनेक्शन खत्म हो गया, संसार से कट हो गए हम। अब हमें शून्य में छलांग लगानी है, जंप करना है, छोड़ना है अपने आप को। जब डिटैचमेंट हो गई, डिस्कनेक्शन हो गया, अब अपने आप को छोड़ना है, तो उसमें एक घबराहट होती है। हम घबरा जाते हैं। हमारे एक साधक हैं, उन्होंने 4-5 कमेंट्स किए हैं ककाली हैल्डर से 7558। वो कहते हैं, मैम हम वो कंडीशन में हैं जहाँ थॉट्स नहीं आता, इमोशनलेस हो गए हैं, कुछ भी फील नहीं होता, टोटली डिस्कनेक्टेड फील करते हैं हर चीज से। तो अब हम मटेरियल वर्ल्ड में कैसे जिएं? इस मटेरियल वर्ल्ड में जी नहीं पा रहे, लेकिन हम एक बैलेंस चाहते हैं। हमें इस अवस्था से बाहर निकालने का रास्ता बताइए, दिमाग को कैसे खोलें? काफी उन्होंने कमेंट्स किए हैं, प्लीज हेल्प मैम, सुख दुख अच्छा बुरा कुछ फील नहीं होता, सोचते हैं अपने आप को खत्म कर दे मैम, हेल्पलेस, मोटिवलेस, किसी को दुख, किसी का दुख दर्द फील नहीं होता, सिर्फ डिस्कनेक्शन ही फील होता है, प्लीज गिव मी अ वे। हमें जॉयफुली जीना है सबके साथ। हमें आगे क्या करना होगा मैम? कैसे हम माइंडफुली जिए? माइंड को सुन, एम्प्टी, माइंड तो सुन एम्प्टी हुआ पड़ा है। काफी सारे मैसेजेस उन्होंने किए हैं, उन्होंने वीडियो सुनी है। तो मैं आपकी सिचुएशन को समझ पा रही हूँ। जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। ये स्टेज भी एक पड़ाव है कि अब आप ऐसी अवस्था पर पहुंच गए हैं जहां अभी आपसे फुली सरेंडर नहीं हो पा रहा। जैसे हम कहते हैं ना कि ये एक स्टेप है, एक स्टेप ये है। अगर आपको इस स्टेप पर पहुंचना है तो ये स्टेप छोड़ना पड़ेगा। तो अभी हम बीच में हैं, ये छोड़ नहीं पा रहे। जब आप ये छोड़ के यहाँ आ जाएंगे तो आप टोटली ब्लिस की स्टेज में आ जाएंगे। फिर आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी ये स्टेज क्यों है। अब मुझे पूरी तरह से सरेंडर करना है, और अगर डिवाइन अभी मुझे इस स्टेज पे रख रहे हैं तो मुझे इसको कंप्लीट करना है ताकि मैं नेक्स्ट स्टेज पर जा सकूं। कुदरत के रहस्य हैं। कई बार ऐसा होता है कि अभी शरीर और मन पूरी तरह से तैयार नहीं, तो ये स्टेज आ जाती है। अब समझ में नहीं आता क्या करें। आपको बैलेंस बनाकर रखना है। अगर आप ऑब्जर्वर बन जाएं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऑब्जर्वर बने रहें। कैसे भी आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उन एक्सपीरियंसेस को दूर से देखते रहें। जब आप हर एक्सपीरियंस को दूर से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये यात्रा तो छोड़ने की है। हर चीज को छोड़ना है, ग्रिप नहीं डालनी है, लेकिन रहना हमें तो संसार में ही है।
हाँ, थोड़ी देर के लिए अगर कुदरत आपको डिस्कनेक्ट करती है तो हम हो जाएं, आप पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएं। कहीं ना कहीं आपने कुछ परसेंट अभी पकड़ा हुआ है, जब आप उसको छोड़ देंगे तो आपकी नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी। यू कैन इंजॉय द ब्लिस। जब हम अपने भीतर उतर जाते हैं तो भीतर का संसार ये नहीं कहता कि बाहर के संसार को छोड़ दें। देखें, अगर आप घर बाहर परिवार छोड़ के भी कहीं चले जाते हैं तो वहां आप एक नया संसार बसा लेंगे। जब तक आप इस संसार में हैं, आपको इस संसार के टच में रहना ही पड़ेगा। तो अब थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपकी ये शून्य की अवस्था आई है, तो आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को बिल्कुल छोड़ दें, कुछ ना करें, डू नथिंग। कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी आप इस स्टेज को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतनी जल्दी ये स्टेज पार हो जाएगी, अगली स्टेज आ जाएगी। अभी आप इसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आप कहते हैं कि मुझे संसार जीना है दूसरों की तरह, अच्छे से पूरे संसार में रहना है, लेकिन मुझे अब कुछ फील नहीं होता, दुख सुख कुछ भी। आप इस अवस्था को, शून्य की अवस्था को महसूस करें और सरेंडर कर दें अपने आप को। जब आप समर्पण कर देंगे उस परम पिता परमात्मा अल्लाह ईश्वर को, जब आप अपने आप को सरेंडर कर देंगे तो अपने आप आपकी वो स्टेज कवर हो जाएगी और आप संसार में भी फिर अवेयरनेस के साथ जीने लगेंगे, आंख खोलकर जीने लगेंगे। ये भी साइन ऑफ एनलाइटनमेंट है। जैसे हमारी सीरीज चल रही है कि एनलाइटनमेंट अगर हो गई है तो हमें कैसे पता चलेगा, आप ही को पता चलेगा। लेकिन अगर आप अभी डाउट में हैं तो आप कंफ्यूज रहें, तो कंफ्यूजन खत्म कीजिए, पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, तो बहुत जल्दी आपकी ये स्टेज चली जाएगी। हमें तो समता भाव में रहना है, बैलेंस बनाकर रहना है, संसार में भी और अध्यात्म में भी। जब संसार में भी हम विदाउट ग्रिप रहेंगे तो संसार को भी पूरा इंजॉय कर पाएंगे। किसी चीज को मत पकड़ो, ना संसार को ना अध्यात्म को, बीच का रास्ता लें, बैलेंस बनाकर जिए, समता भाव से जिए और शांत होकर जिए। और वीडियोस बनाएंगे इस टॉपिक पर। आज के लिए इतना ही। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।